हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991। तो इसके क्या कंपोनेंट्स थे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो इम्प्लीमेंट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में, बहुत ही एक्सटेंसिव थे, जिसमें फॉरेन ट्रेड लिबरलाइजेशन, बैंकिंग लिबरलाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म एंड डिमांड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारी चीज़ों में जो है रिफॉर्म सुधार किए गए थे। और जो ये पॉलिसीज़ थी जो लाई गई थी, इसने भारत की जो इकॉनमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसको आगे गति प्राप्त करने में बहुत हेल्प की थी। तो इसके बाद से इस रिफॉर्म के बाद से 1991 के रिफॉर्म के बाद से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकॉनमी है, इसने काफ़ी जो है प्रोग्रेस की है। तो बात करें सबसे पहला जो इसके करैक्टरिस्टिक या हम गाने कंपोनेंट, तो उसमें सबसे पहली चीज़ इंक्लूड की गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। पहले हर चीज़ पे क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी भाई, टैरिफ लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ों पे जो है टैरिफ जो है रिमूव किए गए। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और डेटा ही है, डेटा आप लोग रीड कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर जो थ्योरी है वो बोरिंग लगने लगती है। तो मैं आपको जो मेन जो टाइटल है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है रिमूव किया गया था जो क्वांटिटेटिव लिमिटेशन थी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, कि भाई उसको जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने हटा दिया भाई, ताकि जो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फ्रीली हो सके। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव भी होता है कि आप इतनी ही क्वांटिटी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोटा। टैरिफ होता है, टैक्स लग जाता है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है कमी आती है। ठीक है, टैरिफ लगा देते हैं। और एक होता है कोटा। कोटा से क्या हो जाती है कि क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्शन होती है, कि आप सिर्फ इतनी ही लिमिट में जो है इतना ही लिमिट जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्वांटिटिव कंस्ट्रेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो छलिया कमेटी आई थी, उन्होंने ये बोला था, सजेस्ट किया था कि आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ में लार्ज रिडक्शन करनी चाहिए। तो जो 1991-92 का जो बजट था, उसमें सबसे पहले इसके बारे में बात की गई, इसमें स्टेप लिया गया कि धीरे धीरे हमें रिडक्शन करना है, किसमें, टैरिफ में। तो इसमें जो इम्पोर्ट टैक्स था, जो टॉप रेट था 300, उस पर किया गया 300 से 150% किया गया। और ये जो स्ट्रेटजी थी जो छलिया कमेटी ने सजेस्ट की थी, इसको धीरे धीरे कंटिन्यू किया गया। जो आगे आने वाले बजट थे, धीरे धीरे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उन्हें कम किया गया। गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ करा टैक्स 110% से 85%, 93 में 90 जो 94 का बजट डिस्कशन था। और अब हम बात करें हाईएस्ट जो इंपोर्ट ड्यूटी है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे, वो कितनी है, सिर्फ 10% है। फिर आता है हाउसेज ऑफ कॉमर्स। तो इसके अंदर 1991 पॉलिसी में एक्सपोर्ट हाउसेज और ट्रेडिंग हाउसेज थे, उनको अलाउ किया गया इंपोर्ट करें वो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। जो ऑब्जेक्टिव था इनक्रेज करना एक्सपोर्ट को, कि भाई वो ऐसे भाई जो है रॉ मटेरियल करें और एक्सपोर्ट करें। ठीक है, उनसे मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि एस्टेब्लिश करें ट्रेडिंग हाउस को विद 51%, जिसमें फॉरेन इक्विटी होगी। एक्सपोर्ट हाउसेज और ट्रेडिंग हाउसेज, अगर एग्जांपल लिखे तो यहाँ पे दिया गया बेनिफिट दिया उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन का, कि जिसके अंडर था एडवांस लाइसेंस, भाई उनको एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम था इसमें, कि लाइसेंस लेना पड़ेगा जो अलाउ करेगा उन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कि वो फ्री इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, फ्री इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट का यहाँ पे दिया गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, किसके अंडर, 92 से 97 ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंदर। फिर आता है कन्वर्टिबल ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट। तो अब जब ये रिफॉर्म हुए 1991 के, तो इसमें जो हमारी करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी थी, ये एक बहुत बड़ा जो था लिबरलाइज हुआ था। यहाँ पे जो पहले थी तो पार्शियल कन्वर्टिबल थी रुपीज़ की, जो इंट्रोड्यूस हुई थी 92-93 में, लेकिन उसे फुल्ली कन्वर्टिबल किया गया रुपी को करंट अकाउंट में, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 94-95 में। एक्सचेंज रेट जो था वो अब ज़्यादा देर तक जो था वो पैक्ड नहीं था। पहले गवर्नमेंट डिटरमाइन करिए, अब उसको फ्री डिटरमाइन करिए, मार्केट में किसकी कितनी डिमांड और सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जो है रुपी जो कन्वर्टिबल होगा उसका जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे डिसाइड होगा अदर करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, कितना रहेगा। कंसेशन एग्जाम्पशन, तो यहाँ गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को लिबरलाइज और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करे नंबर ऑफ टैक्सेस, कंसेशन एग्जाम्पशन ड्यूरिंग 1990s। प्रमोशन करा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का,
तो इसके लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एग्जिम पॉलिसी लाई गई 2002-7 की, जो अनाउंस की थी मार्च 2003 में, जिसमें बहुत सारे जो उपाय थे वो शामिल थे। इसमें एडवांस लाइसेंस सिस्टम था जो अनाउंस किया गया था टूरिज़्म सेक्टर के लिए। जो फर्म थी इस सिस्टम के अंदर वो परमिट थी कि वो क्या बना सकती है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट टू फ्री इम्पोर्ट था उनके लिए कंज्यूमर, अगर वो कंज्यूमेबल गुड्स और स्पेयर कितने परसेंट, अप टू 5%, जितना भी उनका एवरेज एक्सपोर्ट अर्निंग है उसके उनको क्या कितना मिलेगी छूट, यहाँ पे 5% की मिलेगी। फिर आता है सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। तो एग्जिम पॉलिसी 2001 की थी, उसमें उसी में एक प्रपोजल रखा गया, ठीक है, जिसमें था जो सेटिंग जिसमें जिसमें प्रपोजल रखा गया किसको सेटअप करने का, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन को। ये स्कीम ने ये क्यों प्रमोट की गई थी, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपोर्ट को एफर्ट के, भाई हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सिर्फ अपने देश के लिए ना बनाएं, उसको बाहर भी प्रमोट एक्सपोर्ट करें, ठीक है, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी आगे बढ़े। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो ऐसी यूनिट बनाना जो कैसी हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। ये नहीं सिर्फ हम अपने देश के लिए ही बनाए, हमें ऐसे यूनिट्स बनानी थी, ऐसी इंडस्ट्रियाज खड़ी करनी थी जो एक्सपोर्ट करें। फिर आया लास्ट हमारा है मार्केट असेस इनिशिएटिव स्कीम। तो इसमें किसको प्रमोट किया गया, सेल ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट्स, कि भाई अपने प्रोडक्ट को आपको फॉरेन मार्केट्स में क्या करना है, सेल करना है। 2001-2 में लॉन्च की गई थी। इसके के अंदर ये देखा गया कि आपको जो मार्केट है उसकी स्टडी करनी है, डेप्थ में कंडक्ट करना है, भाई कंडक्ट करना है डेप्थ मार्केट स्टडी को, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि उस मार्केट फॉरेन मार्केट में किस चीज़ की नीड है, किस प्रोडक्ट की नीड है, या लोग वहाँ क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप भी वो प्रोडक्ट बनाएं अपनी कंट्री में, एक्सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि जो आपका एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो, कि कौन से सिलेक्टेड कंट्रीज़ में जहाँ पे भाई ज़्यादा आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो ये इसके अंदर इंक्लूड था। तो ये था हमारा ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाना या लिखते जाना साथ साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।